नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सम्मुख एक ऐसा अद्भुत शोध प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप तत्काल अपने जन्म समय को देखेंगे और स्तब्ध रह जाएंगे जब अपने ऊपर इसके प्रभाव को घटित होते देखेंगे। आप जिस मिनट पर जन्मे हैं वो सम संख्या है अथवा विषम, वो 0 से 30 के मध्य है अथवा 30 से 60 के मध्य, क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चल जाता है। प्रकृति ने हमारा भविष्य अणु अणु में विद्यमान कर रखा है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य को किस पद्धति से देखते हैं, जन्म कुंडली के माध्यम से अथवा हस्तरेखा के माध्यम से अथवा शकुन शास्त्र के माध्यम से अथवा अंक शास्त्र के माध्यम से। ऋषियों ने तमाम तरह की विधाएं बना रखी हैं। आपको जो विधा पसंद आए उस विधा से आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। पहले आइए इस विषय को ठीक से समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, इस विषय ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें हमें सिर्फ आपके जन्म मिनट को लेना है। मान लीजिए आपका जन्म 7:23 पर हुआ है, तो यहां हमें सिर्फ और सिर्फ 23 से लेना देना है। मान लीजिए आपको पता है कि मेरा जन्म समय 7:23:16 है, तो न तो हमें 7 से लेना है न 16 सेकेंड, इन दोनों से कुछ नहीं लेना देना, हमें किससे लेना देना है? 23 से। एक और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपका जन्म 2:46 पर हुआ है, 2:46:10 पर हुआ है, तो न हमें 2 से लेना देना है न हमें 10 से लेना देना है, हमें सिर्फ 46 से लेना देना है। आप घंटा और सेकंड छोड़ दीजिए, सिर्फ मिनट को पकड़िए। ये मिनट आप अच्छा, एक जरूर परेशानी इस सिद्धांत में है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आमतौर पर हो जाता है। खेल यहां बिगड़ सकता है। यह सिद्धांत है, यह शोध है, न भी मिले तो आजमा कर देखने में क्या जाता है। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे अगर इस विषय को सीखेंगे तो हो सकता है अपने बच्चे पर आजमा लें आप। प्रिय दर्शकों, 1 घंटे के 60 मिनट, और इस 1 घंटे के 60 मिनट में लग्न लगभग 2/3 राशि की दूरी तय करता है। प्रत्येक मिनट लग्न को आगे बढ़ाता है और इस गति में 2 प्रकार की सूक्ष्म तरंगें कार्य करती हैं। सम मिनट संख्या स्थिर तरंग का प्रतिनिधित्व करती हैं और विषम मिनट संख्या गति तरंग का। यही वह द्वैत है जो वैदिक ज्योतिष में सम विषम राशियों के रूप में प्रकट होती है। जिन जातकों का जन्म सम मिनट पर हुआ है उनका मूल स्वभाव स्थैर्य, धैर्य और दीर्घ निर्णय की ओर झुकता है, और जिनका जन्म विषम मिनट पर हुआ है उनका स्वभाव सक्रियता, त्वरित निर्णय और परिवर्तनकारी प्रवृत्ति का होता है। यहां मैंने प्रारंभ में लग्न का इस्तेमाल किया। वैसे तो मैं बता दूं कि जो विषय मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है अब तक आपको कुछ न भी समझ में आया हो, अभी आ जाएगा। इसमें लग्न का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि आपकी जिस चीज पर पकड़ होती है आप घूम फिर करके उसी पर चले जाते हैं। मेरी पकड़ किस चीज पर है? वैदिक ज्योतिष पर, और वैदिक ज्योतिष में लग्न ही सब कुछ है, यानी लग्न पर पकड़ है। तो जाहिर सी बात है, जब मुझे किसी भी तरह का फलादेश करना हो तो बिना लग्न के सहयोग के फलादेश
उतना सटीक मेरे लिए नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कहता कि और विधा से नहीं हो सकता। एक उदाहरण दिया है, ये जो लग्न वाला उदाहरण दिया है, आप इसे चाहें तो यहां भूल जाएं, क्योंकि जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें लग्न का कोई लेना देना है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति का लग्न जरूरी नहीं है कि घंटे के उसी टाइम से शुरू हो। लग्न आपका कभी भी शुरू हुआ हो सकता है, आपका जब जन्म हुआ हो वहां संभवतः लग्न पूरा बीतने वाला हो, लग्न संधि की स्थिति, लग्न अंतिम स्थिति में हो, संधि की स्थिति में हो। लग्न एक उदाहरण मात्र है ये बताने के लिए कि गति कैसे कार्य करती है, एक एक मिनट में कैसे जो नए बच्चे जन्म लेते हैं कैसे उनका व्यक्तित्व बदलता है, ये सिर्फ इतना बताने के लिए। आइए मैं जरा सूक्ष्म रूप से इस मिनट के विभाजन को आपको समझाता हूं, इतना आप समझिए। अगर आपका जन्म सम मिनट पर हुआ है, सम मिनट आप समझते हैं, जैसे मैंने उदाहरण से बताया था, एक 23 का उदाहरण दिया था और एक 46 का उदाहरण दिया था। जो 2 से भाज्य हो जाए, भागा देने पर जो 2 से कट जाए वो सम है, और जो 2 से ना कटे वो विषम है। 2 से जो कट जाए यानी 10 2 से कट जाएगा, 2 5 10, तो ये सम है। 10 जो है कट जाएगा, तो जो कट जाए भाज्य हो जाए वो सम, जो ना भाज्य हो जैसे 3 को अगर हम भागा देंगे 2 से तो नहीं कटेगा, तो ये विषम है। तो क्या मैंने प्रारंभ में बताया कि अगर आपका जन्म सम मिनट में हुआ है तो आप स्थैर्य, स्थिरता वाले व्यक्ति हैं, और अगर आपका जन्म विषम मिनट में हुआ है तो आप त्वरित निर्णय लेने वाले हैं। और इसी को मैंने क्या कहा, यही द्वैत सिद्धांत जन्म कुंडली में सम विषम पर लागू किया गया है कि आपकी राशि अगर सम है तो आप स्थिर स्वभाव के हैं, जैसे वृषभ राशि। अगर आप मिथुन राशि के हैं या लग्न के हैं तो आप त्वरित निर्णय लेने वाले हैं, मेष के हैं तो त्वरित निर्णय, यह सम विषम का प्रभाव है। परंतु हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनट की। अब आइए एक और प्रक्रिया मैं आगे आपको बताता हूं, और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम थोड़ा और सूक्ष्म तरीके से मिनट के अर्ध विभाजन के माध्यम से आपके बारे में और कुछ जान सकते हैं। जो जातक घंटे के प्रथम 30 मिनट में जन्मे हैं वे उदित काल के जातक कहलाते हैं। घंटे के प्रथम 30 मिनट, मान लीजिए आपका जन्म 7:23 पर हुआ है, तो ये जो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 7:23, यहां 7 से हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन 23 से लेना देना है। तो 0 से 30 के मध्य ये 23 आता है, तो ये 23 पहले 30 में है, इसके बाद वाले 30 में 46। मैंने इसलिए उदाहरण में 2 चीजें रखी थी आपके लिए कि 7 से 23 को अगर आप देखेंगे तो ये पहला 23 है, पहला काल है, और 30 से 60 के बीच जाएंगे तो वो दूसरा। तो मैंने क्या कहा कि प्रथम 30 मिनट में जो जन्मे जातक हैं वो उदित काल के जातक कहलाएंगे, अर्थात आपकी शक्ति उदित हो रही है। ऐसे जातकों के जीवन का प्रथमार्ध, आज के समय में अगर आपकी आयु 80 मानते हैं, 100 मानते, 100 माना गया है, तो 100 अगर मान करके चलते हैं तो 50, 80 मानते हैं तो 40, ये प्रथमार्ध सर्वाधिक प्रबल होता है। अर्थात 35 से 40 वर्ष की आयु आते आते आपको जो भी असाधारण सफलता मिलनी हो, अवसर मिलना हो, मिल जाता है। और अगर इस काल का आपने सदुपयोग नहीं किया तो फिर आपका उत्तरार्ध उतना मजबूत नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, यह विषय यहां पर आकर के आप लोग थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। मान लिया जाए, एक उदाहरण से यहां फिर समझाता हूं कि मान लीजिए अंबानी के उदाहरण, अंबानी का इसलिए बार बार आ जाता है कि भारत में फिलहाल वही है सबसे ज्यादा धनवान। अंबानी का जन्म समय अगर मान लिया जाए 7:23 का है, तो 7:23 का है, तो ये प्रथमार्ध हुआ। अब प्रथमार्ध में मैंने क्या कहा, ये उदित है, तो उदित शक्ति होने के चलते अब व्यक्ति ने जीवन के 40वें वर्ष तक सब कुछ हासिल कर लिया, तो इसका यह मतलब तो नहीं होगा कि जो उत्तरार्ध होगा वहां जाके सो जाएगा, सो तो जाएगा नहीं, जो प्राप्त है उसको और बढ़ाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर किसी ने इसका सदुपयोग ही नहीं किया, मान लीजिए कि आपके जीवन का 40 साल ऐसे ही निकाल दिया आपने, आप स्ट्रगलर ही बने रह गए, आप माता पिता के पैसे पर खाते रह गए, आपने कोई ध्यान नहीं, तो आपका उत्तरार्ध शांत है, उत्तरार्ध में फिर बड़े झंडे आप नहीं गाड़ पाएंगे। ये बात कह रहा हूं। जो जातक घंटे के अंतिम 30 मिनट, जिस 46 की मैंने बात की थी, वे अस्तकाल के कहे जाएंगे। अस्तकाल के जातक, इसको लग्न से भी समझना हो तो समझ सकते हैं। लग्न को भी 2 भागों में बांटा जाता है, तो जो बीचों बीच वाली स्थिति होती है सबसे मजबूत माना जाता है। प्रथमार्ध 15 वाले जो होते हैं वो उदित होते हैं, और उत्तरार्ध जो होते हैं 15 से 30 वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसको अस्त वाला काल माना गया है, यानी धीरे धीरे अब ढलान पर है।
समाप्त की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों का जो जीवन का उत्तरार्ध होता है वो स्वर्णिम होता है। अब आप मुझसे एक सवाल यहां उठा सकते हैं कि इसका मतलब जिनका जन्म 246 पर हुआ है, 246 पर हुआ है, यानी जिनका 46 है, इसका यह मतलब है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन के पूर्वार्ध में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आजमाइए अभी खुद के ऊपर। मैं ये कह रहा हूं कि आपके जीवन का जो उत्तरार्ध है, यानी 40 के बाद, ये कहीं ज्यादा स्वर्णिम है पूर्वार्ध की अपेक्षा। वो सब कुछ आप वहां जाकर के हासिल कर पाएंगे। यहां आज बहुत आपने जो परिश्रम किया हो उसकी अंतिम परिणति आपको वहां जाकर के मिलेगी। इतना तक आपने समझ लिया? मैं समझता हूं इससे सरल अब आपको नहीं समझाया जा सकता। अब इन दोनों नियमों को एक साथ सम्मिलित प्रभाव इसका देखिए। इस सिद्धांत की जो चमत्कारिक सटीकता है प्रकट होती है यदि आपका जन्म पहले 30 मिनट में हुआ, पहले 30 मिनट में, यानी 0 से लेकर के 30 मिनट के भीतर, और उस 30 मिनट में भी आप सम हैं, अर्थात आपका जन्म 7:02 पर, 7:04 पर, 7:06 पर, 7:00 ऐसे ही 30 मिनट जो भाज्य है, तो आप उदित स्थिर तरंग के जातक हैं। ऐसे जातक प्रारंभिक जीवन में ही स्थायित्व बना लेते हैं, स्थायी स्थान बना लेते हैं और अपने मूल कार्यक्षेत्र में जीवन भर टिके रहते हैं। और यदि आपका जन्म पहले 30 मिनट में, पहले 30 मिनट में, और उस 30 मिनट में भी विषम में है, अर्थात 1-3, आपका जन्म 7:01 पर हुआ है, 7:03 पर हुआ है, 7:05 पर हुआ है, 7:29 पर हुआ है, तो आप उदित गति तरंग के जातक हैं, उदित गति तरंग के जातक हैं। ऐसे जातक प्रारंभ में अनेक क्षेत्रों में हाथ आजमाते रहते हैं, कभी ये करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी ये करेंगे, और 35 वर्ष की अवस्था पर जाकर के एक स्थायी दिशा पकड़ लेते हैं और उस पर जीवन भर टिके रहते हैं। यदि आपका जन्म अंतिम 30 मिनट में हुआ है, यानी 30 से 60 वाले में, और अंतिम 30 मिनट में आप सम में हैं, फिर से सुनिए, वहां भी सम विषम होगा। अंतिम 30 मिनट में आप सम में हैं, अर्थात 32, 34, 58 तक दो जोड़ते जाइए जो भाज्य है, तो आप अस्त स्थिर तरंग के जातक हैं। ऐसे जातक धैर्यपूर्वक मध्यमायु तक प्रतीक्षा करें, घबराएं नहीं, और फिर आप अपने क्षेत्र में उच्च अधिकारी बनेंगे, सफलता हासिल करेंगे। और यदि आपका जन्म अंतिम 30 मिनट में और विषम में हुआ है, अर्थात 31, 33, 59 तक, तो आप अस्त गति तरंग के जातक हैं। ऐसे जातक जीवन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में तो संघर्ष करते रहते हैं, प्रायः ऐसे नेता इत्यादि होते हैं, नेता बनकर के पीछे पीछे लगे रहते हैं, और उत्तरार्ध में क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में आ जाता है। आप अपने क्षेत्र को ही नया मोड़ दे देंगे, एक ऐसा जहां लोगों को पता ही नहीं चले आपने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया। एक और सूक्ष्म सिद्धांत यहां पर आपको बताता हूं, यह भी आजमा लीजिए, सब पर लागू नहीं होगा, कुछ लोगों पर लागू होगा, तत्काल जांच सकते हैं। यदि आपकी जन्म मिनट संख्या, आपकी जन्म मिनट की जो संख्या है आपकी जन्म की तारीख से मेल खा जाए अथवा उसका गुणक हो जाए, तो आपके जीवन में एक विशिष्ट कर्मयोग होता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए जिनकी जन्म की तारीख 7 है, जिनकी जन्म की तारीख 7 है, और तब आपका जो जन्म मिनट है वो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ये गुणक हो गया। समझ गए आप मेरी बात को? जन्म की तारीख मैंने अब बताई है आपको, और तारीख में मैंने क्या कहा कि अब आपका जो मिनट है वो कैसा हो, तो गुणक हो जाए, यानी 7 तारीख है और 7 मिनट है, घंटा कुछ भी हो, 7 मिनट है या 14 मिनट है या 21 मिनट है, 28 मिनट है। आप समझ लीजिए जीवन में कुछ बड़ा क्रांतिकारी करने आए हैं। आपको कोई दिशा नहीं देगा, आप निश्चित ही स्वयं की लक्ष्य की ओर आसानी से उन्मुख हो जाएंगे। अपने कर्तव्य क्षेत्र को ढूंढने के लिए आपको अधिक भटकना नहीं पड़ेगा। इस संख्या संयोग प्रत्येक तारीख के लिए अपने गुणकों के साथ कार्य करता है। प्रिय दर्शकों, मैंने जितना आपको बताया है, मैं समझता हूं थोड़ी मेहनत तो आपको करनी चाहिए। इस पर अगर आपको करेंगे तो जरा गौर करिएगा, मैंने 0 से लेकर के 30 और 30 से लेकर के 60 की बात 2 भागों में बांटी थी, गति और स्थिर बताया था आपको। अब उसमें भी मैंने एक तारीख के हिसाब से, अब सबकी तारीख से वैसा मिल तो नहीं सकता, लेकिन अगर आपकी तारीख से, जन्म की तारीख से आपका जन्म मिनट भी मिल रहा हो, जो
उदाहरण मैंने दिया, इसके साथ साथ आपको यह देखना चाहिए कि प्रथम 30 वाले में है यानी उदित वाले में है या अस्त वाले में है। इससे और चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए तारीख से भी मैच हो रहा है और उदित वाले में आप आ रहे हैं, उसमें भी विषम वाले में आप आ रहे हैं। अगर स्थिर सम वाले में आ रहे हैं तो आप स्थिर कुछ करेंगे, विषम वाले में रहे तो आप भले संघर्ष करेंगे लेकिन एकाएक जब करेंगे तो बड़ा अद्भुत करेंगे। तो अभी के अभी अपने जन्म मिनट को जांचिए। हो सकता है अब यहां एक पॉइंट अंतिम में आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि शास्त्री जी अब इतना हो सकता है जन्म मिनट, एक आध मिनट इधर उधर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट मैं मानता हूं। तो थोड़ी मेहनत करिए, 2 मिनट इधर या उधर जाकर के देखिए कि कौन सा आपके व्यक्तित्व से ज्यादा मैच होता। यही तो भाई, एक हो गया मेरे पास आना या किसी ज्योतिषी के पास जाना, और एक हो गया मैंने सिद्धांत ही आपको आपके हाथ में दे दिया। सिद्धांत आपके हाथ में दे दिया तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए। सब कुछ बैठे बिठाए, थोड़ी मेहनत करिए और अपने ऊपर लागू करके देखिए कि कौन सा सिद्धांत आपके जीवन, अच्छा ये कहां विशेष रूप से लागू करना है, तो अपने जीवन के कार्यक्षेत्र पर, अपने जीवन में आपका कैसा समय बीता अब तक, आप कैसे यहां तक जो पहुंचे हैं, कैसी स्थिति में पहुंचे हैं। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि आप सम वाले हैं, विषम वाले हैं, सारा कुछ आपको तुरंत पता चल जाएगा। और एक बार अगर आपने पता चला लिया तो जाहिर सी बात है इससे भी आप अपने भविष्य को जान सकते हैं कि विधा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही सब कुछ है, ये एक शोध है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।